नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लाल किले परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें, यहां पर गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आज इस जगह से वो कौन सा इतिहास रचेंगे और यहां पर कैसी है रौनक, इसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे शाम 7:30 बजे अपनी खास पेशकश में। लेकिन उसके पहले बात जहांगीरपुरी की करते हैं। आपको बताते चले, जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर चलाने पर अगले 2 हफ्तों तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज इस पूरे मामले में काफी देर तक सुनवाई हुई, तीखी बहस भी हुई, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल वहां पर हो रही सियासत को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार सियासी दौर जारी है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कई नेता पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं दिखना चाहती थी और उसके भी विधायकों ने जहांगीरपुरी में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन सब के बीच जहांगीरपुरी की ये जो सियासत इस वक्त देश में चल रही है, ये कहां पर जाकर रुकेगी, थमेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पूरे दिन भर किस तरह की रही जहांगीरपुरी में हलचल, इस रिपोर्ट में देखिए। जिन गलियों में बुलडोजर गरजे, उन्हीं गलियों में अब सुरक्षा कर्मियों के बूटों की आवाजें गूंज रही हैं। जिन गलियों में अवैध निर्माणों का अंबार था, उन्हीं गलियों में मलबों का ढेर लगा हुआ है। जिन गलियों में शोर शराबा, हंगामा, बवाल, गोलीकांड, तलवारबाजी हुई थी, वो गलियां चुप हैं, एकदम चुप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे आसपास की चारों तरफ निगाह रखी जा सके। और इसी तरह के और भी कई पोल हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से, इस पोल पर आप देख पा रहे हैं 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व हो उसके ऊपर नजर रखी जा सके, इस तरह की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी जहांगीरपुरी का इलाका बेहद संवेदनशील बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस के तमाम जवानों की मौजूदगी है। पीछे की तरफ आप जाएंगे, आपको बताते चले, वहां पर बिल्कुल सामने मंदिर है, उसके दूसरी तरफ मस्जिद है। फिलहाल मंदिर मस्जिद को लेकर अपने अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं सियासतदानों की ओर से। लगातार सियासी पर्यटन का रुख भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम जवान आप देख पा रहे हैं किस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम इन जवानों की मौजूदगी है। आपको बता दें, बैरिकेड्स करके इस हिस्से को पूरी तरह से रोका गया है। यहाँ से दूसरी तरफ जाना मना है। उस तरफ भी कल बुलडोजर चलने की कार्रवाई हुई थी, जिसे फिलहाल रोक दिया गया और अभी 2 हफ्ते तक यथास्थिति कायम रहेगी। आप देख पा रहे हैं पूरे के पूरे हिस्से में यहाँ पर भारी तादाद में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आज की सुबह जहांगीरपुरी की तंग गलियों के लिए उम्मीद की सुबह थी। पूरी जहांगीरपुरी की निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत के बुर्ज पर अटकी हुई थी। हर आंख टकटकी लगाए हुए थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। बुधवार को जो हुआ था वो असहनीय था। गुरुवार को क्या फिर से गरजेंगे बुलडोजर? राहत की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च अदालत से ही थी और अदालत ने वही किया। सूखे गलों को खुशियों से तर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी। 2 हफ्ते बाद जहांगीरपुरी पर दोबारा सुनवाई होगी। आप वहाँ पर उस मौके पर स्टेटस को मेंटेन रखें, कोई डिमोलिशन नहीं होगा 2 हफ्ते तक, और उसमें जवाब आएगा अलग अलग पार्टीज का। जो हमारी पिटिशन है उसमें भी हम एडिशनल एफिडेविट फाइल करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, लेकिन 2 हफ्ते तक कोई डिमोलिशन नहीं होगा। देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। 2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है, और कैसे उन्होंने 5 नोटिस दिए, उसके बाद जहांगीरपुरी में डेमोलिशन का मौका है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वे बताएंगे कि आखिर कौन से कानून के तहत उन्होंने बिना अदालती आदेश के डेमोलिशन का काम शुरू किया। यानी बुलडोजर बाबा से लेकर बुलडोजर मामा तक हर को ये बताना पड़ेगा कि आखिर
किस कानून के तहत वो बुलडोजर चला रहे हैं और आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस पैगाम ने जहांगीरपुरी की उदास बस्तियों में खुशियों का खुमार भर दिया। अच्छा है, गरीबों को कुछ राहत मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मिर्जा। मिर्जा जी, क्या काम करते हैं? मैं बेलदारी करता हूँ। बेलदारी करते बिल्कुल। हैं। तो आपको लगता है कि अभी ये अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। कुछ देर के लिए देखो, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। गरीबों को देख के चलना चाहिए हमेशा, कोई भी सरकार हो। गरीबों को देख के चलना चाहिए। आपका क्या नाम है? इस्लाम। क्या काम करते हैं आप? हम भी बेलदारी करते हैं। अच्छा, बेलदारी करते हैं। अभी जो रोक लगा दी है, आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था बहुत। सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलों की जो दौड़ चली उससे ये साफ हो गया कि जहांगीरपुरी मामले में मजहब का कितना अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली, फिर दंगा भड़का। दंगा भड़कते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बीजेपी के नेता के खत लिखते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोकने के आदेश दे दिए थे, उसके बावजूद भी बुलडोजर क्यों नहीं रुके? तोड़क कार्रवाई जारी क्यों रही? जहांगीरपुरी के बहाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ये लड़ाई दरअसल अधिकार और कानून का मामला है। नगर निगम और सिविक एजेंसीज ये कहती हैं कि वो कानून के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत काम कर रही हैं, जबकि पीड़ित पक्षकारों का कहना है कि उनके बुनियादी अधिकारों का, जीवन के अधिकारों का, बने रहने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि जिस तरह से उसके आदेशों की उपेक्षा की गई, दरकिनार किया गया, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये गंभीर मसला है और इसका असर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर भी दिखाई पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और राजनीतिक दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जंगल का कानून नहीं चल सकता। उनका विरोध तरीकों से है। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत को इन दलीलों में दम दिखा और नए सिरे से बहस की जरूरत महसूस हुई। जहांगीरपुरी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, शुभांकर मिश्रा, सुशांत मेहरा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लग गया है, लेकिन बेलगाम सियासत जहांगीरपुरी के मुद्दे पर लगातार जारी है। यूपी से लेकर बंगाल तक के नेता अब इस सियासत में कूद पड़े हैं और अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। सियासी पर्यटन के तौर पर भी जहांगीरपुरी में नेताओं की भीड़ लगी रही। पहले हिंसा पर सियासत हुई, फिर बुलडोजर एक्शन पर हंगामा मचा और अब पूरे देश की पॉलिटिक्स में जहांगीरपुरी को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। जहांगीरपुरी में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। एजेंडे के हिसाब से सियासत हो रही है। दिल्ली हिंसा और फिर बुलडोजर एक्शन पर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए तो आज दिल्ली के सीएम बेंगलोर के कार्यक्रम में दंगों का जिक्र करके हमलावर हुए। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगाई चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। इधर आम आदमी पार्टी का एक दल भी आज जहांगीरपुरी पहुंचा। बुलडोजर एक्शन के शिकार लोगों से मुलाकात की तो वहीं बीजेपी की कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा किया। ये जो नफरती कीड़े हैं, जो समाज को बांटना चाह रहा है, वो नफरती कीड़े समाज को बांट ना पाए, समुदाय को बांट ना पाए। जहांगीरपुरी का अपना इतिहास रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होता रहा है। आज कुछ लोगों की नजर इस पे पड़ गई है और वो गिद्ध नजर पड़ी है उस पर। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये वक्त है एक दूसरे के हाथ थामकर खड़े होने का, ताकि इस नफरती कीड़ों पे के मुंह पे तमाचा पड़े।
कल तक सोशल मीडिया में एक्टिव कांग्रेस भी जागी और आज जहांगीरपुरी की गलियों में नजर आई। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तानाशाही तरीके से, ये मकान टूटा, ये अलॉटेड है, ये सरकारी पेपर है सन 77 के, इसके जवाब नहीं देगी भाजपा, इसका जवाब कमिश्नर नहीं देंगे। क्यों तोड़ा गया ये मकान इस गरीब आदमी का, गुप्ता जी का? क्यों तोड़ा गया उस गरीब का खोमचा जहां उसका घर चलता है? आज ये कानून को ताक पे रख करके, तमाम कायदे कानूनों को ताक पे रख के तानाशाही आदेश, गुप्ता का आदेश इतना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? ये देश कानून से चलता है, भाजपा से नहीं चलता है। यही मांग लेकर डेलीगेशन आया था, यही मांग लेकर के उन लोगों से मिलना चाहते थे, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर ने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया। ममता बनर्जी भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कल टीएमसी का एक दल जहांगीरपुरी जाएगा। बीजेपी ने पूरे मामले को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों से जोड़ा है। ऐसे में टीएमसी नेताओं की दिल्ली रवानगी पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। वो तो आएंगे ही, वो तो इन सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की सरगना है। वो इनकी दीदी है, मास्टरमाइंड दीदी हैं। केजरीवाल की भी मास्टरमाइंड दीदी वही हैं और इसीलिए उन्हीं के सारे पर ये कर रहे हैं। तो ये सारे काम वो करेंगे। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर मुद्दे को उठाने वाले अखिलेश यादव अब जहांगीरपुरी के बुलडोजर को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी का रुख कर रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी बुलडोजर एक्शन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। धर्म के नाम पर जो है नफरत फैलाने की राजनीति जो परंपरागत रही है भाजपा और आरएसएस की, वही चला रहे ये लोग। भारत के अंदर कैसे चीन जो है 2 गांव बसा दिया, इस पे क्या कार्रवाई की जाती है? इस पे तो बयान देने से भी लोग भागते हैं। कल एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। हालांकि पुलिस बल ने उन्हें परिवार वालों से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद ओवैसी ने केजरीवाल और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला बोला। 30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथराइज कॉलोनी देकर तोड़ देंगे आप। वोट लेते वक्त तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो। आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है? बीजेपी अपने एक्शन पर कायम है। यूपी में बुलडोजर हिट होने के बाद अब वो बुलडोजर मॉडल के साथ बाकी राज्यों में उतरी है, जिसका कहना है कि ये बुलडोजर न रुका है न रुकेगा। बुलडोजर तो न रुका है न रुकेगा। बुलडोजर अपना काम कर रहा है। इलीगल इंक्रोचर्स को बुलडोजर अपने एक्शन से ठीक करेगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं और अपनी सारी बातें वहां देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलीगल इंक्रोचमेंट के पक्ष में तो खड़ा हो ही नहीं सकते। ये मामला जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अभी सारे कानूनी रूप से सारी बात साफ होने के बाद एक बार पूरे दिल्ली का ऑर्डर हो जाए तो एक अच्छे से सफाई हो जाए तो दिल्ली उससे एक अच्छी सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इधर जहांगीरपुरी एक्शन को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी में भी हलचल तेज है। यहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, बुलडोजर जहांगीरपुरी में चले, लेकिन गुस्सा जामिया तक भी पहुंचा हुआ है। जामिया में अलग अलग स्टूडेंट विंग के जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और इनका आरोप है कि बुलडोजर के नाम पर जो मुसलमान हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में जो पीएफआई की छात्र इकाई है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का भी बैनर आप देख पा रहे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट की है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक इस छात्र इकाई है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और आप देख पा रहे हैं कैंपस के अंदर ही तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद है, कोई कैंपस के बाहर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब बुलडोजर पर आर पार की जंग है। बीजेपी की सियासत जहां बुलडोजर पर सवार है, तो विरोधियों ने इस बुलडोजर को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो यूसुफ खान हो, उनकी ओर से यहां दस्तक दी गई, तो उसके तुरंत बाद कई ऐसे विधायक आम आदमी पार्टी के भी पहुंचे, टीएमसी के लोग भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कल हम सब ने देखा था असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचे हुए थे शाम के 7:30 बजे के आसपास। कुल मिलाकर राजनीति भी जारी है और जहांगीरपुरी राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी धुरी के तौर पर इस वक्त मौजूद है जिसको लेकर अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। दिल्ली से शुभंकर मिश्रा, मिलन शर्मा, अरविंद ओझा, राम किंकर सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ जहांगीरपुरी में सियासत जारी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में
योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर तमाम सख्त हिदायत जारी की गई है। खासतौर से लाउड स्पीकर के मद्देनजर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सिर्फ परिसर के भीतर ही लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देनी चाहिए। इसको लेते हुए बड़ी तैयारी भी की गई है और पुलिस भी पूरी तरह से चौकस है। त्योहारों के मौसम में फैली हिंसा की आग ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। कहीं शोभा यात्रा पर पथराव हुआ तो कहीं लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में योगी सरकार फुल एक्शन में है। आने वाले दिनों में ईद और हिंदू त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, हालात पर समीक्षा की और साफ आदेश दिया कि किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद के त्यौहार के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी। इस संबंध में सबको निर्देश जारी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट न दे, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश हैं। और जैसा कि एसीएस होम ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट जारी करता है तो उनको पहले नोटिस दी जाएगी। अगर उसके बावजूद भी उसमें सुधार नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके पहले लाउड स्पीकर और शोभा यात्रा को लेकर भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, जिसके मुताबिक माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दी जाए। शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के न निकाले जाएं। अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। लाउड स्पीकर के संदर्भ में विस्तृत निर्देश माननीय न्यायालयों के भी है। एक निर्धारित डेसिबल के ऊपर नहीं इनको जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर बहुत क्लियर कट निर्देश है, उन पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कहीं अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा। रमजान, ईद और अक्षय तृतीया के त्योहार इस दौरान पड़ रहे हैं और जिस तरह से रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हिंसा की खबरें बाकी राज्यों से आई हैं, उसे देखते हुए योगी सरकार कोई कोताही नहीं करना चाहती। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक को 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र से धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रहने और रात में वहीं विश्राम करने को कहा गया है। 4 मई तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। जो छुट्टी पर हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर लौटने के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की बात कही गई है। ड्रोन से निगरानी के लिए कहा गया है। हर दिन पुलिस की पेट्रोलिंग के आदेश हैं। लखनऊ तहजीब का शहर है। लखनऊ में सब लोग साथ गंगा जमुनी तहजीब साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और यहाँ सारे त्योहार, सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न होते हैं। सकुशल संपन्न होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश है उसका हम लोग पालन करा रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं, सबसे जुल रहे हैं। पूरे एरिया में हम लोग की फुट पेट्रोलिंग चल रही है। हमारे अफसर चाहे साथ में पीएसी चाहे सीएपीएफ जो मिल रही है उसके साथ मिलकर हम लोग घूम रहे हैं। इस बीच सरकार की गाइडलाइन की तस्वीरें भी सामने आने लगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में लगे लाउड स्पीकर की आवाज धीमे करने का फैसला किया गया है। सरकार के आदेश के बाद मंदिर ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है। पिछले 10 वर्षों में कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा ऐसे निर्देश दिए जा चुके हैं, आदेश किए जा चुके हैं कि निर्धारित जो मानक है ध्वनि का जनता के लिए आबादी क्षेत्र में, उससे अधिक ध्वनि में कहीं पर भी माइक न चले। साफ है कि दिल्ली हिंसा के बाद से यूपी अलर्ट पर है और त्योहार को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन के मोड में है ताकि कोई विवाद हिंसा का रूप न ले। आज तक ब्यूरो। और अब से 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, जो गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी को देश के सामने रखेंगे और राष्ट्र के नाम उनका संबोधन भी होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इतिहास भी रचने वाले हैं, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री सूर्यास्त के बाद लाल किले के परिसर से देश को संबोधित करेगा। कुल मिलाकर ये जगह अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है, तो कई इतिहास आज बनाने जा रहे हैं। इन सबके बीच
सिखों के लिए ये प्रकाश पर्व कितना है महत्वपूर्ण, गुरु तेग बहादुर के इस कुर्बानी को बार बार क्यों याद किए जाने की जरूरत है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ी हुई है लाल किला की ललक, सजा हुआ है लाल किला, हुआ पड़ा है लहालोट। कोई करतब दिखा रहा है, कोई गुरु के गीत गा रहा है, कोई खुशियां मना रहा है। पहला मौका है जब लाल किला गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर जगमगा रहा है। पीएम मोदी आज रात जब लाल किला से हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की अनोखी कुर्बानी का मतलब देश को समझा रहे होंगे, तब उससे महज 400 मीटर की दूरी पर चांदनी चौक के उसी ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारे में कीर्तन रागी गुरबाणी का ये शब्द गा रहे होंगे। लाल किले को बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज रात पीएम मोदी लाल किले पर नया इतिहास रचने वाले हैं। जी हां, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके से पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मोदी सूर्यास्त के बाद लाल किले पर भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन लाल किले की प्राचीर से नहीं होगा, बल्कि लॉन से वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के संबोधन की परंपरा है। इस मौके पर पीएम मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर स्टैम्प टिकट और 400 रुपए का जो कॉइन है वो आज जारी करने की कल उन्होंने करना है, प्रधानमंत्री ने जाए। मैं समझता हूँ ये चीजें फिर काफी छोटी रह जाती है, मगर इतने बड़े पद्धर के ऊपर, इतने बड़े सिस्टम के ऊपर, खास तौर पे लाल किले जैसी जगह के ऊपर जहां पर प्रधानमंत्री जी ने आज तक इंडिपेंडेंस के डे के अलावा कभी संबोधित नहीं किया, वहां पर लोगों को आके जन्म शताब्दी की बधाई देनी, ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता दिवस के अलावा ये दूसरा मौका है जब पीएम इस ऐतिहासिक स्मारक से भाषण देंगे। 2018 में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यहां से झंडा फहराया था। हालांकि तब कार्यक्रम सुबह 9 बजे हुआ था। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व की लाल किले से विशेष अहमियत जुड़ी हुई है। इसी किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने के आदेश जारी किए थे। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि पीएम के संबोधन को लेकर सिख समुदाय में काफी उत्साह है। पीएम के संबोधन से गुरु तेग बहादुर की सीख जन जन तक पहुंचने में मददगार होगी। सिख धर्म के लोगों को वाकई इस हिस्ट्री के बारे में सबको पता है, मगर जो हिंदू लोग हैं या और धर्मों के लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए शहादत देनी ये बहुत बड़ी बात है। और ये हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी जाए। और उसको आज जब दुनिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जब देश का प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये जो मीडिया के राही, आप लोगों के राही जो ये बात पहुंचती है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। पीएम मोदी आज यहाँ पहुँचेंगे तो उनके सामने 400 सिख संगीतकार परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर विशेष लंगर का भी आयोजन होगा। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के आयोजन की पूरी रूपरेखा पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी की देखरेख में ही रखी गई थी। पीएम मोदी ने निर्देश दिए थे कि पूरे देश में 400वें प्रकाश पर्व पर साल भर आयोजन होने चाहिए और दुनिया में अधिकतम लोगों तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। बीती 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो। नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेरणा पाते हैं।
लाल किले ने मुगलिया सल्तनत का स्वर्णिम युग भी देखा और मुगलिया सल्तनत का सूरज ढलते हुए भी देखा। इसने राजनीतिक षड्यंत्र, प्यार मोहब्बत और शहंशाहों का अंत भी देखा है। साल 1857 की क्रांति के दौरान लाल किला ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का गवाह भी बना। इसी लाल किले ने बहादुर शाह जफर का जलवा भी देखा और ये भी सुना कि नमाज की टोपियां बुनते बेचते उनका अंत बर्मा में हो गया। मगर अब लाल किला तैयार है, ये देश के स्वाभिमान को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले बलिदान को याद करने के लिए। लाल किले पर बुधवार शाम ही गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। कल पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री की है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पर्व के इस खास मौके पर कल से ही यहाँ पर रंग बिखरे हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई हुई हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, कहाँ से आ रही हैं? हम लोग ईस्ट दिल्ली से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर इतना बड़ा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और मन खुश हो रहा है। गुरु तेग बहादुर के बारे में दर्शकों को क्या बताएंगे आप लोग किस तरह से उनको मानती हम लोग हैं? तो बचपन से ही गुरुद्वारे जाते हैं, शीशगंज गुरुद्वारे और बंगला साहब गुरुद्वारे शुरू से ही, और बाबा जी इनको गुरु तेग बहादुर जी को शुरू से ही मानते हैं। मेरे डैडी भी बहुत मानते थे। उनकी किस तरह की कुर्बानी रही है, ये देश को बार बार बताने का वक्त है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख ले सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लोगों को, इवन की छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि जो हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे अपना शीश देके हिंदुओं का नहीं कहेंगे, सारे हिंद की चादर डाली और उनका सुरक्षित किया उनको। और इसी तरह कोई भी धर्म के लोग हैं, चाहे बंगला साहब है, चाहे वो शीशगंज गुरुद्वारा, सब आते हैं और बहुत आदर से सर झुकाते हैं। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम होने वाला है। पहली बार सूर्यास्त के बाद इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इस खास मौके पर किया जा रहा है। तो आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पर और उनकी बातों को और ज्यादा पहुँचाए जाने की जरूरत है। हर धर्म के लोग माने इस बात को। ये तो मोदी साहब को भी पता है और सब उनकी जनता को भी पता है कि किस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देके, अपना बलिदान देके सिखों की और सारे जगत की रक्षा की है। तो इसमें वो अगर अपना योगदान देंगे तो ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं जब दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए कोई अपने शीश को यहाँ पर नवा देता है और वही हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये प्रकाश पर्व काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूर दूर से यहाँ पर जो सिख भाई बहन है वो आए हुए हैं इस प्रकाश पर्व के उत्सव में शरीक होने के लिए। सभी चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी को देश के कोने कोने तक, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक बताया जाए कि आखिर कैसे उन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन लाल किले के परिसर में इस तरह के आयोजन को खास बनाने के लिए किस तरह की गई तैयारी और आज का ये मौका और किन किन मायनों में हो जाता है बेहद खास, उसको बताती हुई अब हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। धर्म की रक्षा के लिए जिस महान गुरु ने अपना शेष बलिदान कर दिया, उस गुरु का प्रकाश पर्व है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के लिए कल से ही लाल किले पर उत्सव का रंग है। 2 दिवसीय उत्सव की शुरुआत गुरुद्वारा शेषगंज से लाल किले तक पालकी साहब यात्रा से हुई। राज करेगा, राज करेगा। समारोह की शुरुआत यानी पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। उनके सामने 400 कलाकारों ने परफॉर्म किया। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू, सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बेइंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया
और अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं सामने चांदनी चौक के सामने जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा विद्यमान है वहां पर दिया। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के लिए कई दिन से तैयारियां जारी हैं। इस खास मौके के लिए सिख कलाकार पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लीन हैं। इस मौके पर गुरु की लाडली फौज यानी मार्शल आर्ट की टीम भी अपना करतब दिखा रही है। गुरु तेग बहादुर के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, इसके लिए लाल किले पर म्यूजियम भी बनाया गया है। देश के महान सपूतों के बारे में हर देशवासी को पता होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर ये आयोजन यकीनन मील का पत्थर साबित होगा। नवजोत रंधावा, दिल्ली आज तक। यहाँ पर हर गुजरते वक्त के साथ लोगों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। 9 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर एमपी से आया हूँ। इंदौर से आए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। आज का ये मौका किस लिहाज से आप लोगों के लिए, इस देश के लिए, हम सब के लिए खास हो जाता है? एक्चुअली गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हिंद की चादर कहलाते हैं और उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए अपनी बलिदान दी थी। तो इस हिसाब से जो आज हिंदू है और जो सिख भाई हैं, जो उनका ऋण कभी भी चुका नहीं सकते। ये देश पूरा उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसके लिए हम उनके दर्शन करने यहाँ। और इसी बात का जिक्र कल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी किया जा रहा था। साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग ये दिल्ली से हैं और ये कार्यक्रम में आए। ये जो प्रोग्राम है ये अमन, शांति और विश्व भाईचारे का प्रोग्राम है। इसमें हर जो गुरु जी ने हर किसी का चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं, सबके लिए इन्होंने काम किया। इसलिए आज देखिए हर समाज के लोग यहाँ आज प्रोग्राम में आए और सब कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वैसे तो हर साल भव्य कार्यक्रम होता है जब भी प्रकाश पर्व होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाल किले की परिसर से रात के 9 बजे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसका लाइव प्रसारण भी पूरा देश देखेगा, प्रधानमंत्री मोदी की खुद मौजूदगी होगी। तो ये जो जेस्चर है वो क्या कहता है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। ये आने वाले समय में और अच्छी तरह होगा, ये होना चाहिए। और ये इतनी देर के बाद हुआ है ये तो और हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। सर, आप आइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से ही हैं। आज के इस कार्यक्रम पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुश हूँ मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह जी के लिए, जिन्होंने इस उपराला किया है। और 75 सालों में आज तक किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया जो इन्होंने सिख भाइयों के लिए करा है। हम उनके बहुत आभारी हैं। देखिए, प्रकाश पर्व का वैसे भी मौका बेहद खास होता है और इसी वजह से एक भावुक लम्हा भी है इन सब के लिए। और इनका ये कह रहा है कि 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब इस तरह से प्रकाश पर्व इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 9 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी परिसर में मौजूद होंगे। उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है आज के इस खास मौके पर, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ लाल किले के इस परिसर से शंखनाद बेबी के लिए बस इतना ही।